जो पिक्चर मेरे पीछे है, इस पिक्चर में जो दुख, इस पिक्चर में जो सैडनेस, जो अफसोस, जो परेशानी या और भी ऐसे कोई शब्द आप इस्तेमाल कर लीजिए छुपा हुआ है, वो शायद इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। हालांकि हमने न्यूजीलैंड को 20 साल बाद हरा जरूर दिया, हम कह सकते हैं कि इसका बदला ले लिया, लेकिन इसका बदला हम शायद कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो 2019 में हमारी टीम खेल रही थी वो फेवरेट्स थी। 2019 में जब हम लगातार 7 मैच जीते थे और जब हम 238 चेज कर रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि हम उस मैच को हार जाएंगे, बिकॉज हमने वो पूरी सीरीज, वो पूरा वर्ल्ड कप डोमिनेट करते हुए हम आगे बढ़े थे। लेकिन उसके बाद ये दिन आता है, हमारा टॉप ऑर्डर थोड़ा कोलैप्स होता है, फिर धोनी आते हैं, जडेजा के साथ कुछ रन बनाते हैं, एक उम्मीद जागती है। जैसा हम कल वाले मैच में देख रहे थे, विराट कोहली खड़े थे तो उम्मीद थी, वैसे ही धोनी खड़े रहते थे तो उम्मीद होती थी कि यहां से मैच निकल सकता है। इस बॉल के जस्ट पहले धोनी ने एक 6 मारा था, वहां से उम्मीदें और बढ़ गई थी, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड रन रेट जो था वो धीरे 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 6 के अंडर में आ रहा था। लेकिन उसके बाद फिर एक शॉर्ट बॉल और उसके बाद ये रन आउट। इस रन आउट को लेकर के बहुत सारी आज भी बातें होती हैं कि धोनी ने डाइव क्यों नहीं किया, धोनी ने उस टाइम पर, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत तरह के एलिगेशंस लगते हैं। कुछ लोग इस बात को समझते भी हैं तो वहां पर एलिगेशंस नहीं लगाते हैं और सिर्फ अफसोस करके रह जाते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड कप हमारा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी ड्रेसिंग रूम की बातें जो शायद हम तक पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि वो ड्रेसिंग रूम स्टोरीज होती है, वो प्लेयर्स खुद जीते हैं। हम यहां से बैठकर बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग सोशल मीडिया बहुत सारे कमेंट्स कर देते हैं कि ऐसा नहीं किया वैसा, लेकिन एक प्लेयर से ज्यादा दुख शायद किसी को भी नहीं होता है। और उस दुख का फाइनली जाकर के संजय बांगर, जो स्वयं के बैटिंग कोच थे, उन्होंने ये बात रिवील करी। उन्होंने बताया कि उस टाइम पर, अगर मैं आपको एम एस धोनी के बारे में ये बात बताऊं जो मैं बोलने जा रहा हूं, तो शायद जो एम एस धोनी का जो ऑरा है, जो उनका स्टैचर है, जो उनका डिमीनर, आप मतलब उस चीज को सोच करके शायद बिलीव नहीं करोगे जो संजय बांगर ने कहा। संजय बांगर ने कहा कि उस मैच के बाद धोनी बच्चे की तरह रोए थे। आपको ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या की आंखों में आंसू थे, पूरी की पूरी टीम उदास थी, और जिस तरह से धोनी रोए थे आकर के ड्रेसिंग रूम में, उस तरह से मैंने धोनी को कभी, उस तरह से मैंने उसके नियर बाय भी कभी नहीं देखा। तो आप सोच सकते हैं, एक वो प्लेयर जिस पर एलिगेशंस लगते हैं कि उसने डाइव क्यों नहीं करा, या कभी यही बात होती है कि वो सेल्फिश है, कभी ये बात होती है कि वो अपने हिसाब से गेम को चलाता था, और काफी बार रिक्वायरमेंट जो होती थी वो नहीं कर, और बहुत तरह की बातें। लेकिन ये खैर छोटा तबका जो इस तरह की बातें करता है, लेकिन कुछ रन आउट को लेकर के बहुत क्वेश्चंस होते हैं। और कल वाले मैच में हम लगातार वो विजुअल्स देख रहे थे कि कितना, मतलब आपने शायद एम्पायर को उस तरह से रिएक्ट करते हुए नहीं देखा होगा जब धोनी आउट हुए थे और एम्पायर ने रिएक्ट किया था। तो ये संजय बांगर ने फाइनली जाकर के जो रिवील करा है कि जिस तरह से धोनी उस मैच में रोए थे, उस मैच के बाद ये दिखाता है कि जो प्लेयर वहां खेल रहा है, शायद उससे ज्यादा दुख आपको कभी नहीं हो सकता। आप जो मैच देख रहे हो, जो आप कमेंट्री बॉक्स में हो, या फिर आप कितना भी क्लोज रहो, जो इंसान उस मैच को खेल रहा है, जो उस अदर एंड पर वहां पर है, उससे ज्यादा अफसोस शायद दुख किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि इसको पता है इस रन आउट की क्या अहमियत है। तो आज के बाद कभी भी आपके सामने अगर ऐसी कोई बात आए कि धोनी ने डाइव नहीं करा या धोनी, तो आप बस एक ही चीज समझ लेना कि उस टाइम पर शायद धोनी के दिमाग में यही बेस्ट आया होगा, या फिर उस टाइम पर यही बेस्ट किया जा सकता था। आप शायद वहां पर होते या हम में से कोई भी होता तो इससे बेहतर कुछ नहीं कर पाता। वो वर्ल्ड कप हमारा नहीं था, लेकिन वो अफसोस और वो एलिगेशंस आज के बाद शायद बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जो रिवलेशन आया है आपको संजय बांगर की तरफ से निकल करके कि जिस तरह से धोनी रोए थे, जो उनका अफसोस था, वैसा रोना, वैसा अफसोस किसी भी प्लेयर को नहीं देखा है कुछ ऐसी गलती के बाद। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद इस तरह के रिवलेशन, इस तरह से एलिगेशंस ना हो। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं और ये बात उठकर इसलिए आई क्योंकि कल जब विराट कोहली ने 95 स्कोर करा तो कुछ सिमिलर बातें उनके लिए भी कही जाने लगी। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब एक प्लेयर आपको टीम के लिए खेलता है तो शायद सबसे ज्यादा एफर्ट वो खुद ही लगाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।